वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल टेस्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट के माध्यम से महिला एवं बाल अपराध के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली महिला एवं बाल अपराध से संबंधित नोटिफिकेशन उपलब्ध होता रहे। बेल आइकन का घंटा ऑल करना होगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पहले आप पूरे वीडियो को देखिए, ताकि वीडियो के अंदर आपको पूरा फैक्ट जो है बताया जाता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत निम्न में से सम्मिलित नहीं है। पहली बात तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितने भी अधिनियम, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर स्पेशल अधिनियम से संबंधित वीडियो उपलब्ध करवा दिया है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सीधा यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ये क्वेश्चन पक्के आएंगे, 10 में से 2 क्वेश्चन देख लेना, पक्का पूछा जाएगा। धारा की बात की बात है, लेकिन पहले आपको अगर अधिनियम याद है, उनका जो है सन याद है, तो आप जो है बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। धारा 7 की बात करें लैंगिक हमला, धारा 16 की बात करें तो अपराध का दुष्परिणाम। अब जैसे अधिनियम याद है 2012 का, अब आपको पता करना है कि बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंदर कितने जो है धाराएँ हैं। और अगर धाराएँ याद होगी तो अगर ऑप्शन में आपको जैसे कुल इसके अंदर जो है 10 धाराएँ हैं, अगर आपको 10 धाराएँ दी है और चारों ऑप्शनों में आपको क्या 10 से ऊपर धाराएँ दी जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कोई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो है आपको स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड करवा दिया है, और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन करके आपको देखना है उन वीडियो को। एक भी क्वेश्चन, अब की बार आपको 10 में से 10 क्वेश्चन अगर आप करते हो सही, आपको पता है कि रीजनिंग के और कंप्यूटर के और महिला बाल विकास के क्वेश्चन ही आपको जो है मेरिट के अंदर निर्धारित करने वाले हैं, और बाकी 45 क्वेश्चन जीके के और करंट अफेयर्स के और जो 35 क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसके अंदर जो कुल धाराएँ कितनी है इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के अंदर जो धाराएँ हैं 46 है। यानी इस अधिनियम 2012 के अंदर कुल धाराएँ कितनी है, 46 है। तो इसके बारे में जो कथन गलत है, 28 नंबर कथन गलत है। विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक किस धारा के अंदर है, तो ये धारा 32 के अंदर दिया गया। 28 के अंदर क्या दिया गया इस अधिनियम के तहत, तो विशेष न्यायालयों को पदावहित किया जाना इस धारा के तहत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और विशेष लोक अभियोजक की जो धारा है 32 है, 28 नहीं है, तो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। लैंगिक हमला धारा 7 के अंदर दिया गया है। वही बात करें धारा 16 के अंदर अपराध का दुष्परिणाम है, और धारा 33 के अंदर विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया व शक्तियां हैं। और पदावहित किसके अंदर है, धारा 28 के अंदर है। और वही बात करें तो इस अधिनियम को क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 दिसंबर 1992 को क्या है इसे अंग्रेजित किया गया था। उसके बाद में भारत में लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को। यानी 14 नवंबर को क्या है जो है बाल श्रम दिवस बनाया जाता है, ये आपको याद करना है। आगे बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की, पूरे फैक्ट के साथ आपको जो है बताया जाएगा, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल करना आ जाए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत धारा 8 जो है के अंतर्गत, धारा 8 के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रवेश लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेश। अब पहली बात फिर क्वेश्चन आ गया, अब अगर आपको बालकों का संरक्षण अधिनियम पूरा 2012 की धाराएं याद यानी उसके बारे में पता होगा, तो यानी कुल इसके धाराएं 46 है, तो आप इसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है धारा 8 है, प्रवेश लैंगिक हमला है, गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला के बारे में बताती है धारा, लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान बताती है धारा 18 और 8, और लैंगिक उत्पीड़न के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हल करना बहुत आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान है।
तो ये जो है धारा 8 कहती है कि लैंगिक हमला करने के लिए जो है दंड का प्रावधान इसके अंदर दिया गया है। और इसके अंदर दंड का प्रावधान जो है न्यूनतम कहें तो न्यूनतम जो है न्यायालय द्वारा 3 वर्ष का दिया जा सकता है, या अगर दोनों दे तो वो 5 वर्ष का कारावास अधिकतम, और जुर्माना कितना भी जो है उस न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कितना जो जुर्माना लगा सकता है। अब बात कर लेते हैं अन्य प्रवेश लैंगिक हमला किसके अंदर दिया गया है। जो अधिनियम है बाल लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रवेश लैंगिक हमला धारा 3 के अंदर दिया गया है। वही बात करें गुरुतर प्रवेश हमला, ये लिख लेना, क्वेश्चन में पक्का पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाए। प्रवेश लैंगिक हमला तो धारा 3 के अंदर है। गुरुतर प्रवेश लैंगिक की बात करें तो ये धारा 5 के अंदर है, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। और लैंगिक हमला धारा 8 के अंदर। लैंगिक उत्पीड़न की बात करें तो ये धारा 11 के अंदर है। किसके अंदर? धारा 12 के अंदर तो इसकी परिभाषा दी गई है, और धारा 12 की बात करें तो इसके अंदर सजा दी गई है। 11 के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो है परिभाषा दी गई है लैंगिक उत्पीड़न की, और 12 की बात करें तो इसके अंदर सजा दी गई है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल कितने अध्याय हैं? तो अध्याय इसके अंदर कितने हैं? 9 अध्याय हैं। कुल अध्याय कितने हैं? 9 हैं। और धाराएं कितनी हो गई? इसके अंदर 46 धाराएं हैं। आगे बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में किस उम्र तक के व्यक्ति को बालक माना गया है? ये अधिनियम जो बनाया गया है 2015 का किशोर न्याय अधिनियम 2015, तो इसके लिए जो बालक की उम्र है वो कितनी रखी गई है? तो इसके अंदर जो है 18 वर्ष, यानी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र का जो 18 वर्ष जो है बालक की आयु मानी गई है। वही बात करें किशोर न्याय अधिनियम जो भारत में लागू किया गया था 15 जनवरी 2016 को, 15 जनवरी 2016 को इसे भारत में लागू कर दिया गया था। बहुत एक बड़ी बात है, कुल धाराएं इसके अंदर कितनी है? 112 धाराएं हैं, और अध्याय कितनी है? इसके अंदर 10 अध्याय है। तो बहुत ही अच्छा है। पहले इसे जो है किशोर न्याय अधिनियम सर्वप्रथम 1986 में बना था, उसके बाद इसे 2000 में संशोधित लागू किया गया था। इसमें संशोधित कर 15 जनवरी 2016 पे लागू किया गया था इसे। आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना राज्य सरकार अधिनियम के किस धारा के अधीन होती है? अब दिया गया है किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना जो है सरकार का अधिनियम बनाया गया है, उसके अंदर जो धाराएं दी गई है किस धाराएं के तहत होगी? तो धारा 4 के तहत जो है किशोर न्याय बोर्ड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब की बार कांस्टेबल के अंदर रिपीट हो सकता है। किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना तो धारा 4 के तहत की गई थी, बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत। आगे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 2007 के अंदर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रियांक कानूनगो जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के वर्तमान में अध्यक्ष है, प्रियांक कानूनगो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है। इसके तहत 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से क्या है 2 महिलाएं जो है जरूर होनी चाहिए इस सदस्य के रूप में, और इनकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के अंडर में होती है। और इसको कई बार जो है फुल फॉर्म भी पूछ जा सकती है, NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या सीधा पूछा जा सकता है कि NCPCR की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। इसके अंदर क्या कहा गया? 0 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को सुरक्षा समान महब कराना, इस जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं व अध्याय है? बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध के तहत इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, तो कोई नहीं है। आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बालक शब्द किस धारा में परिभाषित किया गया है? बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है, उसके तहत बालक की परिभाषा किसके अंदर दी गई है? तो धारा 2 के अंदर दी गई है। अब बात करें धारा 2, तो धारा 2 जो है धारा 2 फर्स्ट के अंदर, धारा 2 फर्स्ट के अंदर क्या दिया गया है? किशोर की परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई है? किशोर की परिभाषा दी गई है। 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। किशोर कौन सा होगा? जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो व 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।
और बात करें धारा 2 सेकंड के अंदर क्या दिया गया है, धारा 2 सेकंड के अंदर दिया गया है बालक की परिभाषा। किसकी? बालक की परिभाषा दी गई है, जिसने क्या है 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो उसे बालक कहेंगे। किशोर किसे कहेंगे? जिसने 14 वर्ष की आयु तो पूर्ण कर ली हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। और बालक किसे कहेंगे? जिसने क्या है 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। आगे बात करें क्वेश्चन की 9 नंबर क्वेश्चन की, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में बालक की चिकित्सा परीक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? अगर कोई लैंगिक अपराध बालकों के तहत किया जाता है तो अगर कोई बालक को हानि होती है या क्षति होती है तो उसके लिए चिकित्सा का परीक्षण जो है किस धारा के तहत किया जाएगा? तो इसके अंदर जो धारा है 27 के तहत क्या है चिकित्सा परीक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 2012 के तहत। आगे बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में धारा 30 है में किए गए उपबंध के आधार पर विशेष न्यायालय द्वारा बालक के साक्ष्य को अभिलिखित की अधिकतम समय क्या है? जो है अभिलिखित की अधिकतम समय क्या है? तो इसके अंदर जो है 30 दिन की अवधि है, इसके अंदर 30 दिन के अंदर जो है उपबंध करवाएगा। आगे बात करें 11 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है? तो ये धारा हो जाएगी 44 के अंदर जो है धारा हो जाएगी। और धारा 45 की बात करें तो धारा 45 की बात करें तो नियम बनाने की शक्ति धारा 45 के अंदर है, नियम बनाने की शक्ति जो है धारा 45 के अंदर है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। धारा 19 अपराधों की रिपोर्ट करना, धारा 32 विशेष लोक अभियोजक, धारा 37 विचारण का बंद कमरे में, धारा 44 नियम बनाने की शक्ति। तो इसके अंदर जो है सही नहीं होगा, तो आपको पता है मैंने बता दिया धारा 44 सही नहीं होगा। धारा 45 के अंदर क्या है नियम बनाने की शक्ति दी गई है। आगे बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, यदि कोई व्यक्ति वेश्यागृह चलाता है तो उसे अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा के अधीन दंडित किया जाएगा? तो अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत जो है किस धारा के अंदर? तो धारा 5 के अंदर जो है इसके अंदर दंडित किया जाएगा। आगे बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत सम्मिलित है। धारा 2 परिभाषाएं हैं, धारा 10 व्यक्तियों को छुड़ाना, धारा 20 साप्ताहिक निरीक्षण, धारा 24 धार्मिक व नैतिक निर्देश। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 2। आगे बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा कथन घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस संदर्भ में सत्य है? भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में उक्त अधिनियम निर्मित हुआ था। किस अधिनियम में महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी संरक्षण प्रदान किया जाता है? यहाँ पे क्या है? इस अधिनियम के तहत। यह अधिनियम परिवार के भीतर होने वाले किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार महिलाओं के लिए है। सभी कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन इसका सत्य है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना, ताकि आपको डेली इस प्रकार के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल सके, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जो विद्यार्थी अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो विद्यार्थी पास जाकर तैयारी करते हैं ना तो उनका कुछ बनता और ना ही कुछ होगा। जो विद्यार्थी पहले से तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कल आपको पार्ट नंबर 10 मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।